आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का तरीका। अब उसमें क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आ जाता है। मैं अजनीश कुमार गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने अपने बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन 2013 से लेकर 2025 तक में आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। जैसे आईटी एडवांस 2025 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने ऐसे फ्रेम किया है और इसको जहां से मैंने उठाया है ये क्वेश्चन आपका आईटी का ये वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के इस पार्ट को पकड़ते हुए हमने यहां से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। और कैसे फ्रेम किया है, हमने आपको दिया है एक 1 और 6 पोजीशन पे दो क्लोरीन लगते हुए 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन है, इसके ऊपर सोडियम ईथर का रिएक्शन है, इसका फर्स्ट बताइए। इसके बाद क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, फिर अल्कोहलिक केवेज हीट का रिएक्शन है, इसे सेकंड बताइए। फिर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है, अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, हीट है, इसे थर्ड बताइए। और उसके बाद थर्ड के ऊपर SO2Cl2 का रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज हीट का रिएक्शन से फोर्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 के रिएक्शन से फिफ्थ, एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट के रिएक्शन से सिक्स्थ, हाइड्रोजन पीडी के रिएक्शन से सेवेंथ, ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस इस रिएक्शन से 8। यही आपसे आईटी एडवांस ने यहाँ पे पास्ट में आपसे पूछा है। इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने इतनी सारी कहानी यहाँ पर लिया और जब आपने 8th बना लिया इसके बाद फर्दर हाइड्रोक्साइड और सेकंड स्टेज में वाटर S+ के रिएक्शन से 9th बनाना है और फिर हीट के रिएक्शन से आपको 10th बनाना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है कि जो आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उनको तो करा ही दें, साथ साथ कुछ और चैप्टर का मिक्सिंग कराकर आपके कॉन्सेप्ट को एनहांस करें। तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, इस बुक को जरूर लें और अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करें। चलिए अब हम जरा कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आया जिसको लेकर मैंने क्वेश्चन को बनाया। एनालाइज करिए, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 1,6 डाइक्लोरो हेक्सेन है, इसको सोडियम ईथर का रिएक्शन। सोचिए अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ईथर है, कौन सा रिएक्शन है? When alkyl halide is treated with sodium in presence of ether give alkene as a product. This reaction is called as Wurtz reaction. तो हमने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट कराया और वुड्स रिएक्शन के इन्वॉल्वमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ का फ्री रेडिकल बनाना है, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाना है और इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड आप बना दोगे वो कंपाउंड हो जाता है साइक्लोहेक्सीन, जो कि आपका ये फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल कोई अल्काइल हैलाइड होता और नॉर्मल अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो सोडियम और ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, R फ्री रेडिकल बनाते हैं और उसी जैसा R फ्री रेडिकल को जोड़ते हुए हम यहाँ से RR का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दैट मीन्स जब मोनो अल्काइल हैलाइड होता है तो मोनो अल्काइल हैलाइड के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर RR को जोड़ते हुए अल्कीन बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल होता है। तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में बैठा होता है कि वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन डबल होता है, लेकिन यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग मैंने सिखाने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं है बेटा कि हर बार नंबर ऑफ कार्बन डबल होगा। जब मोनो अल्काइल हैलाइड होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग R फ्री रेडिकल बनाते हुए दूसरे R फ्री रेडिकल को जोड़ते हुए RR बना लोगे, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा। लेकिन जब मोनो अल्काइल हैलाइड की जगह डाई अल्काइल हैलाइड होगा और रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो रिंग का फॉर्मेशन करना है। बीच में यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 मेंबर रिंग बन गई, बीच में अगर 5 कार्बन हो गए तो 5 मेंबर रिंग बन सकती है, 4 कार्बन हो तो 4 मेंबर रिंग भी बन सकती है और 3 कार्बन हो तो 3 मेंबर रिंग भी बनाओगे। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का चक्कर में नहीं पड़िएगा। जैसे मान लो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 3 और यहाँ पे Cl और यहाँ Cl ऐसे लगा है और इसमें सेम रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका मतलब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ते हुए साइक्लोप्रोपेन बनाना है। नो मैटर कि 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, हमें बनाना है। मतलब कि जब फ्री रेडिकल बना लोगे तो फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो दूसरे वैसे ही फ्री रेडिकल से कंबाइन करके अल्कीन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया कि हमेशा दिमाग में ऐसा पिक्चर मत बैठाइएगा कि वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन हमेशा ही डबल होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब डाई अल्काइल हैलाइड होगा तो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं और कंबाइन करके अल्कीन बना ले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे। चलिए
मतलब यहां से एक चीज और दिमाग में बैठाइए कि ओपन चेन को साइक्लाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी वुड्स रिएक्शन का हेल्प ले सकते हैं। तो कभी भी ऐसा दिमाग में पिक्चर मत बैठाइएगा कि वुड्स रिएक्शन से रिंग साइक्लिक फॉर्म में नहीं बनता है या साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनता है। वुड्स रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग भी साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। चलिए, अब यहां से हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया और इसे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है। सोचिए, क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, अल्कीन चैप्टर है और क्लोरीन लाइट का रिएक्शन है, क्या होगा? सोचिए, अल्कीन है, अल्कीन में कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और चूंकि सिस्टम के अंदर पोलैरिटी नहीं है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल को भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो क्या होगा? सोचो, पापा बार बार कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो पापा क्या करेंगे? कूटेंगे। और जब कूटेंगे तो इससे भी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं, और जो लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और दूसरा फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करके अल्काइल लाइट बना देगा। तो दैट मीन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो इनका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना दोगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी, इसके बाद एल्कोहलिक केवेच हीट भी है। अल्काइल हैलाइड है, एल्कोहलिक केवेच है, हीट है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग करना क्या है कि यहीं से आपको HCl को निकाल देना है और HCl को निकालकर साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि जो अल्काइल हाइड चैप्टर होता है तो उस अल्काइल हाइड चैप्टर पे एट अ टाइम 4 रिएक्शन खुल जाते हैं, SN1, SN2, E1, E2। ठीक है, SNI भी होता है, ठीक है, SNI भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर को हम नहीं दिखाते हैं, वो अल्कोहल चैप्टर में चला जाएगा। और इवन CB भी होता है, उस पर्टिकुलर के ऊपर फोकस हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मतलब मेन 4 रिएक्शन खुल जाते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का 2 SN1 SN2 और एलिमिनेशन का 2 E1 और E2। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर पे वीक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन SN1 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हो SN2 होगा, वीक बेस का रिएक्शन करते हो E1 होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हो E2 होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक केवेच, जो केवेच इसके प्रोटॉन को खींच के एल्कोक्साइड बना देगा, और एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो बड़े आराम से प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करेगा और प्रोटॉन को खींचते हुए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर 2 रिएक्शन को मिलाते हुए हमने कोशिश किया हुआ है कि कैसे अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सिखाएं। तो यहां के कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान से देखिए, अल्कीन चैप्टर को कैसे अल्कीन चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट हाइड्रोजन निकालोगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन निकलता नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं निकलता है तो इनडायरेक्ट तरीका यूज करिए कि पहले अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करिए और अल्काइल हैलाइड से HX को निकालिए। पास में आ गई। ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि HH को निकाल दें, डबल बॉन्ड बना दें, अल्कीन बन गया। तो HH नहीं निकलता है नॉर्मल पिक्चर में। आपके सिलेबस में कोई रिएजेंट ऐसा नहीं है जो HH को निकाले नॉर्मल पिक्चर में। ठीक है, पहले से डबल बॉन्ड होगा, उसके बगल से हाइड्रोजन को निकाल सकते हो, लेकिन अगर पहले से कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा और सिंपल अल्कीन है और अल्कीन से अल्कीन बनाना हो तो आपके लेवल पे ऐसा कोई रिएजेंट नहीं है जिससे ये बना पाओ। चलिए सोचिएगा, तो जब आपने अल्काइल हैलाइड बनाकर और HX को निकालकर डबल बॉन्ड बना दिया, ये तरीका मालूम है। दूसरा, आप किसी भी तरीके से अल्कोहल बना लो, अल्कोहल बना के उस पर्टिकुलर का डिहाइड्रेशन करा लो और डिहाइड्रेशन करा के अल्कीन बना लो। तो 2 तरीके हैं जिससे अल्कीन नॉर्मल आपके लेवल पर बनाई जाती है। एक अल्काइल हैलाइड से HX को निकाल बनाई जाती है और दूसरा अल्कोहल से वाटर को निकाल के बनाया जाता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया उस कॉन्सेप्ट में अल्कीन को अल्कीन बनाने के लिए हमने बीच में अल्काइल हैलाइड बनाया और अल्काइल हैलाइड बना के HX को निकाला। अब आपके पास ब्रोमीन है, लाइट है और अल्कीन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हेलोजन लाइट का रिएक्शन होगा, चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, तो अल्कीन के ऊपर ही रिएक्शन करना है। और जब अल्कीन के ऊपर रिएक्शन करना है तो दैट मीन्स इन पर्टिकुलर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बारे में सोचना है, हमें इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को तोड़ने के बारे में नहीं सोचना है। मतलब जो अल्कीन के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करना होता है तो सिंपली ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर डालकर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ से Br को लगा देते हैं। लेकिन जब कभी ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन की बात कर रहा हो तो ब्रोमीन लाइट मतलब अल्कीन का
हेलोजिनेशन कराना है और अल्केन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको Br या हेलोजन को लगाना है। अब ट्विस्ट ये है कि सर यहाँ का हाइड्रोजन एक जैसा है, यहाँ का हाइड्रोजन एक जैसा है, तो क्या मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगाऊं या इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगाऊं? तो चूंकि मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी को कहीं ना कहीं हटाओगे या बनाओगे और उसी के कोरस्पॉन्डिंग Br को लगाओगे। तो यहाँ का अगर फ्री रेडिकल बनाते हो तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ का फ्री रेडिकल बनाते हो तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब आपको या तो यहाँ का H को निकाल कर Br लगाना है या तो यहाँ का H को निकाल कर Br लगाना है, आपको यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल कर Br नहीं लगाना है। तो दैट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हेल्प ले लूं और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं Br को लगाने के बारे में सोचूं तो जो Br आया वो Br यहाँ पर चला आया, बन गया। अब इसके बाद अगेन बोल रहे हैं अल्कोहलिक KOH। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अल्काइल हैलाइड चैप्टर के ऊपर चार तरह के रिएक्शन एट ए टाइम खुल जाते हैं, SN1, SN2, E1, E2। तो जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे वाटर का रिएक्शन कराओगे तो SN1 होगा और इसी की जगह पर OH चला आएगा। लेकिन जब इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे NaOH KOH का रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस Br को हटाएगा और डायरेक्ट OH को लगा देगा वाया SN2। अगर वीक बेस जैसे इथेनॉल और हीट की बात करोगे तो यहाँ से E1 मैकेनिज्म को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बनाकर HBr को निकालेगा, और अगर अल्कोहलिक KOH का यूज किया तो स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोक्साइड वो एट अ टाइम E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए HBr को निकाल देगा और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना देगा। तो डबल बॉन्ड बना देगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसा डबल बॉन्ड बन गया और ये बन गया आपका थर्ड। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि जब कहानी के अंदर अल्कीन हो और ब्रोमीन हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पाई बॉन्ड को तोड़ दो और Br लगा दो। आप रिएजेंट को भी देखो और रिएजेंट को देखकर फील करो कि क्या ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब कभी ब्रोमीन या हेलोजन लाइट हो तो ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब रिएक्शन ब्रोमीन वाटर हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब थर्ड आपने बना लिया। अब थर्ड के ऊपर मैंने बोला है कि SO2Cl2 और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन और इसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्थ। सोचिए SO2Cl2, SOCl2 नहीं है, ये क्या है SO2Cl2। तो जब कभी चैप्टर के अंदर अगेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो अल्कीन का और अल्कीन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन को लाना हो तो एक रिएजेंट और याद रखिए SO2Cl2। तो जब कहानी के अंदर SO2Cl2 होगा तो इसके द्वारा होता क्या है, यही बीच से ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना है। और जब Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया तो Cl फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर वहां पे Cl को लगाएगा। तो चूंकि यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसा है तो कहीं कभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर यहाँ पे Cl लगा दो। तो Cl लगा दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मैंने यहाँ से हटा दिया, Cl को लगा दिया। अब अगेन कहानी में क्या कह रहा है, अल्कोहलिक KOH हीट। और जो कहानी के अंदर अल्कोहलिक KOH हीट की बात कर रहा है बेटा, तो कौन सा रिएक्शन है? अभी मैंने बोला अल्कोहलिक KOH क्या करना है, E2 रिएक्शन कराना है और E2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन यहाँ से HCl को निकाल देना है और HCl को निकाल कर हमें बेंजीन बना देना है, ये बन गया फोर्थ। तो इन क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इन क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे मोनो अल्कीन को डाई अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डाई अल्कीन को एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट ट्राई अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो सोचिए अल्कीन को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अल्कीन को डाइईन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अल्कीन को एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जाने का ये भी रिएक्शन हो सकता है। तो कैसे हम साइक्लिक को साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे साइक्लाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने दिखाने की कोशिश किया है। एक चीज और दिखाने की कोशिश किया है कि जब कहानी में केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड अल्कीन वाला है तो उसके ऊपर कभी कार्बन हाइड्रोजन को तोड़कर कार्बन क्लोरीन लाना है तो उसका क्या तरीका है, कहानी के अंदर अगर कभी अल्कीन आ गया और साथ में कार्बन हाइड्रोजन अल्कीन वाला पार्ट भी आ गया और उसमें भी अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है तो किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है।
अगेन अगर कहानी में केवल हेलोजन लाइट ही नहीं है, हम SO2Cl2 की मौजूदगी में भी हेलोजन फ्री रेडिकल बना सकते हैं, और हेलोजन फ्री रेडिकल इनडायरेक्टली Cl फ्री रेडिकल बनाकर उसके भी साथ में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लगा सकते हैं। मतलब हेलोजिनेशन ये भी आपका है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ये भी आपका है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजन ये भी आपका है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ कहानी में SO2Cl2 की बात कर रहे हैं, हम कहानी में यहाँ पे SOCl2 की बात नहीं कर रहे हैं। कि जब कहानी के अंदर SOCl2 होता है तो ये कहानी के अंदर क्या करता है, ये अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, और ये एज Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और एज ए न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। मतलब जब कभी OH को Cl में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में यूज करते हैं SOCl2, लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन की जगह Cl को लगाना है तो उस केस में यूज करते हैं SO2Cl2। तो दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब रिएक्शन अल्केन का है और कब रिएक्शन अल्कोहलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का है। क्लियर है? चलिए अब आप फोर्थ बना चुके हो, और जब फोर्थ बना दिया अब इस फोर्थ के ऊपर कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है, सोचिए, व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड। IT एडवांस 2018 अपनी कॉम्प्रिहेंशन की शुरुआत हो यही से करता है। पेपर 1 पहला कॉम्प्रिहेंशन जब आप देखोगे तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको यही दिखेगा कि इसी बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का रिएक्शन है AlCl3 के साथ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बनाई है, और उसी को तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलाने की कोशिश किया है। सोचिए, एनालाइज करिए कि जब बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 का रिएक्शन कौन सा है? गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। और गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। ये आपका H+ इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और HCO+ का फॉर्मेशन कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। वही इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर अटैक कर लेता है, और अटैक करके बाद में डिप्रोटोनेट करते हुए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। मतलब हमें जब CHO को लाना होता है तो CHO को लाने के लिए हमको दो ही रिएक्शन यूज करने हैं बेंजीन के साथ। एक यूज करना है आपका गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन, जिसके लिए रीसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 यूज करना है, या HCl और HCl के द्वारा बाद में हाइड्रोलिसिस करके भी हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये दो रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सोचिएगा, 5 कॉमन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड के: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। और एसाइलेशन में जब हम RCOCl लेते हैं और साथ में AlCl3 लेते हैं तो सोच के बताइएगा कि RCOCl3 में क्या हम HCOCl लेकर साथ में AlCl3 डालकर रिएक्शन करा सकते हैं? सोचिएगा। और अगर नहीं करा सकते हैं तो क्यों, और करा सकते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपने एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, और जब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद बोल रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give क्या देता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं परकिंस रिएक्शन। सोचिए, परकिंस रिएक्शन, तो मैंने परकिंस रिएक्शन का यूज किया कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज परकिंस रिएक्शन। तो परकिंस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहां से यहां तक पहुंचाया। जब परकिंस रिएक्शन बना लिया, उसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि सोडियम एसीटेट इसके प्रोटॉन को खींच के एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। बाद में वाटर को निकाल देना है, डबल बॉन्ड बना देना है, और फिर एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर देनी है, और हाइड्रोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। नेम रिएक्शन याद रखना है। इस पर्टिकुलर को आईटी ने बार बार पूछा है, बार बार पूछा है। आईटी एडवांस 2018 का कॉम्प्रिहेंशन में भी है, आईटी जेई 2012 के कॉम्प्रिहेंशन में भी है।
तो बार बार पूछा है। 2013 के पहले के पेपर्स जेई के नाम से हुआ करते थे और 2013 से अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एडवांस के नाम से आ रहे हैं। तो 2012 के जेई के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आईटी ने 2018 के एडवांस में पूछ लिया था। तो जब आप यहां से यहां पहुंच गए, परकिंस रिएक्शन से बना लिया, अब इसके बाद बोल रहा है हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है। सोचिए, हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है मतलब रिडक्शन है। और जो रिडक्शन है तो क्वेश्चन आया कि सर एसिड का रिडक्शन होगा, अल्कीन का रिडक्शन होगा, बेंजीन का रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा? तो सब कहानी के अंदर अल्कीन है, एसिड है, बेंजीन है और हाइड्रोजन पीडी का रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, हम हाइड्रोजन पीडी के द्वारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराएंगे, हम हाइड्रोजन पीडी के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का और बेंजीन का रिएक्शन नहीं कराएंगे, ना ही इसका रिडक्शन के बारे में सोचेंगे। तो यहां हमने सेलेक्टिव रिडक्शन किया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन किया और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहां पर ये कंपाउंड बना दिया, जो कंपाउंड हो गया 7th। अच्छे से याद रख लीजिएगा कि जब हाइड्रोजन पीडी की बात कर रहे हैं तो 3 फंक्शनल ग्रुप, एक एसिड, एक आपका अमाइड और एक आपका एस्टर, इन तीनों का नॉर्मल कंडीशन में इसके द्वारा रिडक्शन मत कराइएगा। फिर से बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और अमाइड, इनका रिडक्शन इसके द्वारा मत कराइएगा। इनका रिडक्शन के लिए दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट के द्वारा हमने बेंजीन का रिएक्शन नहीं कराया, एसिड का रिएक्शन नहीं कराया, इनडायरेक्टली रिडक्शन नहीं कराया, हमने अल्कीन का रिएक्शन कराया और इसका रिडक्शन कराते हुए हमने इस अल्कीन वाले पार्ट को अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, एसिड और बेंजीन को वैसे ही छोड़ दिया। 7th बन गया। और इसी 7th के ऊपर ब्रोमीन रेड फास्फोरस, इसी क्वेश्चन को आईटी ने आपसे पूछा था। इसी क्वेश्चन को आईटी ने आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ है क्या, बेंजीन है, CH2 है, एसिड है और ब्रोमीन रेड फास्फोरस का रिएक्शन है। यही तो है जो पी आपसे पूछा है। इसी पर्टिकुलर को बनाने के लिए हमने आपसे इतना मेहनत करवाया और इतना मेहनत करवा के हमने यहाँ से बेंजीन, CH2 एसिड यहाँ से आपसे बनवाया। और जब एक बार बन गया तो ब्रोमीन रेड फास्फोरस का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन रेड फास्फोरस का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन। कि व्हेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन अंडर presence of red phosphorus replaces alpha hydrogen with bromine. This reaction is called as HVZ reaction. तो HVZ रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहां पर बना दिया ये Br और कॉरस्पॉन्डिंग ये 8 बन गया। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोर्शन पे हाइड्रोजन हो और अगर उस हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगाना चाहते हो तो हमें जिस रिएक्शन को यूज करना है वो रिएक्शन यूज करना है ब्रोमीन रेड फास्फोरस। और ये करता क्या है कि यहीं का कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और उसी की जगह Br को लगा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और अमीनो एसिड क्या होती है? अमीनो एसिड होता है नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी की जगह अगर NH2 आ जाए तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट का आधा पार्ट इन्होंने यहाँ पर यूज कर लिया। 8 आपने बना लिया। और जो 8 बन गया, अब इसके बाद बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड है, बाद में वाटर H+ का रिएक्शन है। सोचिए, हाइड्रोक्साइड है और वाटर H+ का रिएक्शन है, क्या करेगा? दिमाग में आ सकता है कि हाइड्रोक्साइड है, एसिड का प्रोटॉन को खींच लेते हैं और वहां पे सॉल्ट बना लेते हैं, फिर पानी है, H+ का रिएक्शन करा लेते हैं और H+ पानी के द्वारा उसको फिर से एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या सेम वही चीज बनाने के लिए मैंने आगे किया होगा? नहीं, कुछ और हो रहा होगा ना। तो होगा क्या, हमको SN2 रिएक्शन करना है और SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इसी Br को हटाना है और Br को हटाकर यहाँ पे OH को लगाना है। नेफरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है और नेफरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 2 बार लगातार SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस Br को हटाना है और इस Br को हटाते हुए हमें क्या बनाना है? हमें कुछ इस तरह की स्पीशीज बना देनी है। 2 बार SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं समझिएगा, एनालाइज करिएगा, क्योंकि सारा खेल एनालिसिस का है। सोचिए, इसी पर्टिकुलर को मैं ऐसे पीएच लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपका एसिड को थोड़ा सा खोल दे रहा हूं, ये COOH
और यहाँ पे हम Br को लगा रहे हैं, यही तो है PHCH2 CHBr COOH, PHCH2 CHBr COOH। अब होगा क्या कि बेस पहले इसके प्रोटॉन को खींचेगा और बेस अब इसके प्रोटॉन को खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करते हुए पहले इस Br को निकालेगा, और जब पहले इस Br को निकालेगा तो यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ की कोरोस्पॉन्डिंग हम कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाने वाले हैं। और जब एक बार ये बन गया तो अब यहाँ पे फिर से वाटर, अब क्या होगा, अब यहाँ पे OH माइनस, पहले यही वाला पार्ट, फिर से OH माइनस यहाँ पे अटैक करके और अगेन इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो एक बार SN2 रिएक्शन यहाँ हुआ है, एक बार SN2 रिएक्शन यहाँ हुआ है, और इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये बन गया PH, यहाँ पे आपका बन गया OH, और ये हो गया आपका CO, ये हो गया O माइनस बन गया। और जो बाद में यहाँ पे वाटर S+ का रिएक्शन कराओगे तो वो यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, इसलिए पूछा बेटा कि कभी यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दे, कभी यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दे कि इस Br को प्लेन के बाहर कर दे, और उसकी बाद अगर ये रिएक्शन की बात कर ले तो क्या करोगे, तो ध्यान रखना है कि चूंकि 2 बार लगातार SN2 हो रहा है, एक बार यहाँ भी SN2 हो रहा है और इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये बन रहा है, और फिर से SN2 यहाँ भी हो रहा है और इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये बन रहा है, तो 2 बार लगातार जब SN2 रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। बस में आ गई। नॉर्मल पिक्चर में क्या है कि नॉर्मल पिक्चर में जब SN2 रिएक्शन कराते हैं तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन सोचते हैं, लेकिन इस वाले पिक्चर में 2 बार लगातार SN2 रिएक्शन करा रहे हो तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि कभी अगर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड हो और इसके ऊपर कभी हाइड्रोक्साइड और बाद में वाटर S+ का रिएक्शन कराए तो 2 बार लगातार SN2 कराते हुए, इसी को बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बगल वाले ग्रुप का पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और 2 बार लगातार SN2 रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग ही बनाते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी IIT ने अपने पास्ट के एडवांस में पूछ रखा है, आई थिंक 2016 के पेपर में पूछा था, ठीक है। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तैयार रहिएगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर यूज करेंगे और जरूर यूज करके IIT एडवांस अपने पेपर में डालेगा। अब लास्ट, अब बोल रहा है कि जो 9th आपने बना ली है इसको हीट करना है, और जो 9th बना लिया इसको हीट करना है, इससे क्या होगा, सोचिए। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कि जब कभी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जब कभी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग होता क्या है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और वाटर को निकालते हैं। सोचिएगा कैसे निकालते हैं। अगर कहानी में इस तरह का किरदार है, ये आपका OH, ये आपका COOH, ये आपका कोई R लगा दो, दूसरा इस पर्टिकुलर का ऐसा सोचो, ये आपका CO, ये हो गया OH और ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका R, ये तो बना। ये आपका देखो ध्यान से 0 अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है क्या, ये आपका 0 अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड गर्म करते हो, यही इसके साथ रिएक्शन करके एक वाटर यहां से निकल गया और ये इसके साथ रिएक्शन करके एक वाटर यहां निकल गया और क्या बन गया, एक साइक्लिक एस्टर। कितने मेंबर रिंग, या ध्यान से देखो 1 2 3, ये 4 5 6, एक 6 मेंबर डाई एस्टर का फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहां भी तो वही होगा, और जब यहां भी वही होगा तो इनडायरेक्टली आर आपको क्या सोचना है, आर आपको सोचना है PHCH2, आर आपको क्या सोचना है, PH और यहाँ CH2, ये PHCH2 यहाँ आ जाएगा, ये PHCH2 यहाँ आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनाओगे वो 6 मेंबर रिंग मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ये आपका हो गया CO, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका CO, ये हो गया आपका O, और यहाँ हो गया आपका CH2PH, और यहाँ हो गया आपका CH2PH, ये तो बना, और ये बन गया आपका 10th। ये आपका PHCH2 है, ये आपका PHCH2 है, जो आपको इधर और आपको इधर लगाना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि जब भी कभी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 10th ये बनाएंगे, ठीक है। एक दिमाग बच्चों का पिक्चर ये भी आ सकता है कि सर अगर हीट कर रहे हैं और हीट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या यहाँ से H और OH को निकाल कर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, बना सकते हो। एक पॉसिबिलिटी उसकी भी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया जाए, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें डबल बॉन्ड बना के आप
यहाँ पे रेजोनेंस की बात कर सकते थे, हाईली स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी यहाँ डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ना हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हुए डाई एस्टर का फॉर्मेशन करना है। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिल इसको गर्म करके हम डाई एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए हमने एक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है 10th, इस पर्टिकुलर 10th में हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की बात करनी है, हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं करनी है, जिससे कि रियल कॉन्सेप्ट आप सीख पाओ। चलिए अब ध्यान से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हमने इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन आपको सिखाया। यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हमने आपको सिखाया कि कभी ऐसा पिक्चर दिमाग में नहीं बैठाना है कि हमें अल्काइल हैलाइड से हमेशा और हमेशा अल्कीन बनाना है और नंबर ऑफ कार्बन डबल करना है वुड्स में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम भी रहे। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सिखाने की कोशिश किया कि कैसे अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग सिखाने की कोशिश किया कि हमेशा और हमेशा पिक्चर ऐसा मत बनाइएगा कि अल्कीन दिख गया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ऐसा हो सकता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हुए एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन हटाकर वहां हैलोजन लगाया जाए और मोनो अल्कीन को डाई अल्कीन बनाया जाए। इसके कोरस्पॉन्डिंग सिखाने की कोशिश किया कि कैसे हम डाई इन को ट्राई इन इनडायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग कैसे हम अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर, ये बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिफेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया है। साथ में ये भी डिफरेंस दिखाने की कोशिश किया है कि हेलोजिनेशन हम इसके कोरस्पॉन्डिंग में करा सकते हैं, हेलोजिनेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग में करा सकते हैं, हेलोजिनेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग में करा सकते हैं, और तीनों का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। आपके लिए क्वेश्चन कि जब अल्कीन के ऊपर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, अब ब्रोमिनेशन करना है, क्लोरिनेशन करना है, तो किसका रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव होता है? रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? सोचकर बताइए, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब एलिफेटिक से एरोमेटिक में आ गए, और जो एरोमेटिक में आ गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे गैटरमैन-कोच फॉर्माइलेशन एक नेम रिएक्शन पूछा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे हमने परकिंस रिएक्शन पूछा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे सेलेक्टिव रिडक्शन पूछा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे वोल्हार्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन HBZ रिएक्शन पूछा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे कैसे X को OH में कन्वर्ट करते हैं, नेबरिंग पार्टिसिपेशन, 2 बार लगातार SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश किया है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने आपसे साइक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश किया है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होती है। और इस तरह के अच्छी क्वेश्चन को करने के लिए चाहे तो मेरी बुक 10 का दम, इसे जरूर लें, और जरूर लें इसके क्वेश्चन को लगाएं। जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 2013 से लेकर 2025 तक के आईटी एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। और एग्जैक्ट अब सेम क्वेश्चन तो करे हुए करोगे, साथ में आगे पीछे और को जोड़ते हुए जो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे मैंने डालने की कोशिश किया है। द बुक वन एंड सफिशिएंट बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट को निखार सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कमांड बनाना चाहते हो और मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी क्लासेस भी, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, 1-to-1 क्लासेस भी, छोटे ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए आप चाहो तो मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9122057123। इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके अपनी क्लासेस को बुक करो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाओ। ऑर्गेनिक रियल में आसान है, बस प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ ही चीजें हैं जो आपको दिमाग बैठानी है, सही तरीके से बैठ गई क्वेश्चन बन जाता है। ऑर्गेनिक मजेदार है, सब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है। गुड लक, गुड डे।